चर्बी की डेफिनेशन क्या है? फैट विच इज अ हायर फैटी एसिड सॉल्ट जो कि आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए और वाटर में डिसॉल्व। इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको, ट्राइग्लिसराइड्स और फैटी एसिड, ये डेफिनेशन है फैट की भाई। क्या हुआ? हेड ऑफिस का है भाई, मतलब लाहौर का या इस्लामाबाद का? तो ये लाहौर का नंबर है 05 पर। बता तो रहा हूं, बता तो दिया, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। मैंने तुम्हें क्या कहा? 3 तरीके के लिपोप्रोटीन बनते हैं, हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी। पहले तो ये दो याद रख, ठीक है? एचडीएल और एलडीएल। इनमें एचडीएल अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि वो दीवारों में जमता नहीं है, डेंसिटी ज्यादा है ना, निकल जाता है। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? अब एलडीएल की बात करते हैं, इसकी डेंसिटी है कम, ठीक है? जिसकी डेंसिटी कम होती है वो डूबता है ना, तैरता नहीं है, तो ये डूब जाता है, ये दीवारों में जमा हो जाता है, ठीक है? अब इसमें एक और पार्टिकल आता है जिसकी डेंसिटी बिल्कुल ही कम होती है, एलडीएल से भी कम होती है, यानी कि उसकी डिपोजिशन ज्यादा होगी ना, वो ज्यादा जमेगा, वो होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है? वीएलडीएल, ठीक है? या जरा स्लाइड चेंज कर, हाँ आगे चलता जा। और गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, पीछे करो, हाँ बस। उसको जरा पढ़ लो, याद कर लो, रट लो, जो भी करें। अरे एक एक बंदा पढ़ो, ऐसे किसी को समझ आती है? पीछे सभी से तो पूछो। सभी का मैं पढ़ूंगा, सभी बैड कोलेस्ट्रॉल तुम अभी जो है ना, हमारे इन भाइयों को सिर्फ 2 चीजें बतानी है तुमने। कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल क्यों जरूरी है, ठीक है? और लिपोप्रोटीन क्या है, बताओ। कोलेस्ट्रॉल जो है वो चिकनाहट होती है, हमारी बॉडी में प्रोटीन की जरूरत, प्रोटीन देती है, इसलिए जरूरी होती है। प्रोटीन नहीं देती है, फैट जो खाते हैं उससे कोलेस्ट्रॉल बनता है, और बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल खुद भी बनता है, लीवर बना रहा होता है, ठीक है? अब ये कोलेस्ट्रॉल जब ब्लड में आ जाता है, ठीक है, या ये कोलेस्ट्रॉल जब ब्लड में आ गया, तो ये ब्लड में, मैंने क्या कहा था, जो चीज प्रोटीन से बाइंड करेगा, अब जब वो बाइंड कर गया ना, तो अब इसको हम कहेंगे लिपोप्रोटीन, ठीक है? लिपिड और प्रोटीन का मिक्सचर नहीं कह सकते, जोड़ कह सकते, ठीक है? अब लिपोप्रोटीन क्यों जरूरी है? सब हैरान हो गए। क्योंकि हमारे जो सेल होते हैं उनके ऊपर जो मेम्ब्रेन होता है वो लिपोप्रोटीन से बनती है, समझ आई बात? पक्की बात है सभी? हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल है ना, उन सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है, उसकी जो झिल्ली है, जो आउटर लेयर है उसकी, वो किससे बनती है? लिपोप्रोटीन से। क्लियर है? एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल समझ आ गई क्या है? नुकसानदेह क्यों है और वो फायदेमंद क्यों है, समझ आई? नहीं पता है एचडीएल जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल है, आपको पता है ना, ओवरऑल बात है। एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल है। गुड क्यों है वो? क्योंकि वो जो है ना लीवर से निकल के प्रो सेल मेम्ब्रेन बना रहा है, ज़्यादा है, जमता नहीं है वो। अरे यार सुनो, बेसिक कॉन्सेप्ट देखो, जहाज इतना बड़ा है, हाँ वो पानी पे तैरता है, सुई फेंको वो डूब जाती है, डूब जाती है। क्यों? सुई की डेंसिटी कम है, पानी के वॉल्यूम के हिसाब से उसका सुई का जितना वजन है ना, वो उतनी जगह नहीं घेरती, इसीलिए डूब जाती है। जहाज का जितना वजन है ना, वो उससे ज्यादा जगह घेरता है, नीचे का हिस्सा खाली होता है, इसीलिए वो तैरता है, ठीक है? जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो फ्लोट करेगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा नहीं है वो। इसमें भी ये समझ कि भाई ब्लड के अंदर लिपोप्रोटीन घूम रहा है, जिस लिपोप्रोटीन की डेंसिटी ज्यादा है ना, वो उसकी दीवारों पे जमेगा नहीं, समझिए? वो उसके अंदर घुस ही नहीं पाएगा,
और जिसकी डेंसिटी कम होगी उसके चांसेस ज़्यादा हैं कि ये दीवारों में फंस जाए, आगे ना जाए। जब दीवारों में फंसता रहेगा तो क्या होगा, ब्लॉक बन जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगी। पार्टनर समझ आ गई है हो जाएगा। कि लो डेंसिटी क्यों नुकसानदेह और हाई डेंसिटी क्यों फायदेमंद है। हाँ, सही है। क्लियर है? इससे ज्यादा आसान नहीं कर सकता यार, क्योंकि इसके बाद फिर वो लोग मुझे बोलेंगे तूने बात ही नहीं बताई। भारत, अब देखो इसको कंफ्यूज नहीं करना, तुम्हें ये पता होना चाहिए हाई डेंसिटी अच्छा है और लो डेंसिटी नुकसान है। लेकिन वो अगर HDL बढ़ जाए तो वो नुकसान देता है क्या? भाई देख, HDL बॉडी के अंदर रुकता ही नहीं है, इस्तेमाल होता है और बॉडी से बाहर हो जाता है, तो नुकसानदेह क्यों है और बढ़ेगा क्यों? कितने ड्राई फ्रूट खा लेगा तू दिन में? जो एक्चुअली हाँ? अच्छे कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली चीजें हैं वो जब खाते ही नहीं हैं। हाँ, हम खाते ही नहीं, हमारे सारा हालात भी नहीं है। फैट्स क्यों जरूरी है ये पढ़ लो बेटा। Fats, every cell of body is made of fats. ठीक है, इट इज रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, एक्ट एज रिजर्व ड्यूरिंग स्टार्वेशन। भूख में देखो हमारी बॉडी के अंदर तुम लोगों ने ये तो पढ़ा होगा, ग्लूकोज, यार इनके पर डायबिटीज की कौन सी दवा है? और इमेज भी है। ये तो आपने पढ़ा होगा ना कि जब ग्लूकोज इस्तेमाल हो जाती है, लिवर में स्टोर हो जाती है, लिवर में जगह भर गई, उसके बाद कहाँ स्टोर होती है जाके? मसल्स में। और जब बंदा भूखे होता है तो वही यूटिलाइज हो रहा है। तो इसीलिए कहा है भाई ये रिजर्व है हमारा, ठीक है? मैंने बचाया हुआ खाना है मेरा। ये रिजर्व होती है लिवर में, वैसे कि ना? हाँ, पहले लिवर में होगी, लिवर जब भर जाएगा फिर एडिपोज में। एडिपोज में जाती है। हर जो सेल होता है वो फैट से बनता है। दूसरी चीज, किस चीज में एब्जॉर्प्शन हेल्प कर रहा है? सॉल्युबल विटामिन्स में। अच्छा, ये तो नहीं कह रहे थे तुम लोग जो कह रहे थे विटामिन बनाता है? जी, हम लोग यही बात इसी की बात तो नहीं कर रहे थे? यही बात हो रही थी। अरे जालिमो, विटामिन दो तरीके के हैं ना, एक पानी में हल होने वाले और एक चिकनाई में हल होने वाले हैं। जब बॉडी के अंदर फैट है ही नहीं तो फैट सॉल्युबल विटामिन खा के मैं क्या कर लूंगा? उसने तो कहीं नहीं जाना, वो तो पानी में तो हल होगा ही नहीं, उसके ऊपर तो वो तैरता रहेगा, तो मेरे इस्तेमाल तो आएगा ही नहीं। ठीक है, सर, ऐसे लोगों को जिनको स्टूडेंट्स खिला ये पॉइंट वैसे यहाँ होना नहीं फैट चाहिए। सॉल्युबल विटामिन तो हमेशा लेना पॉइंट नहीं होना नहीं चाहिए। ऐसे लोग जिनको आप जो नहीं लिपिड लोअरिंग एजेंट खिला रहे हैं तो वहाँ पे फैट सॉल्युबल विटामिन लेना तो उनके लिए नहीं, बेहतर है। पता है क्यों? क्योंकि ये कंफ्यूज कर रहा है। क्योंकि विटामिन के हाँ भाई करेगा ना, क्योंकि आपकी आगे प्रोडक्ट में जब आप बोलोगे कि सर ये यहाँ से एब्जॉर्प्शन स्लो कर देता है, तो पता है डॉक्टर सबसे पहला क्या बात बोलेगा? वो बोलेगा यार फिर तो फैट सॉल्युबल विटामिन भी एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। बिल्कुल सही है ना, विटामिन ए जैसे जी, इसीलिए ये पॉइंट जो है ना तुम लोगों को पता होना चाहिए, किसी डिस्कस करने के लिए जब पढ़ लोगे तब नीचे लिखा हुआ है Knowledge भी- कि knowledge बस ज्ञान का यानी कि हाँ। हमारे को जो है ना वो भाई इंसुलेशन देता है ना, जिस बंदे को चर्बी ज्यादा चढ़ी हो ठंडक नहीं लगती उसको। ठीक है, मैंने क्या कहा था, ये आपकी स्किन के अंदर भी होता है ना, ये आपको इंसुलेशन देते हैं। इंसुलेशन का मतलब क्या होता है? ठंडे गरम से बचाव। ठीक है, आगे we need essential fatty acid from food as our body cannot make them। ठीक है, HDL बॉडी के अंदर नहीं बनता, एसजीएल बड़े से नहीं बनता। बहुत कम मिकदार में बनता है, आपको खाना पड़ता है। वो इसलिए होता है ड्राई फ्रूट रिच सोर्स। ये तो बना हुआ बस ये हाँ, गुड फैट में देखो अंडा बना हुआ है, मछली बनी हुई है, ड्राई फ्रूट बने हुए हैं और ऑलिव ऑयल बना हुआ है। नहीं, इन्होंने भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं रिच सोर्स। अबे हाँ, तुम लोगों को आई थी ना वो नट्स वट्स ड्राई फ्रूट वगैरह। और भी बांटा हुआ वो डॉक्टर ने बताया। अरे अच्छा छोड़ो, ओबेसिटी क्या है? मोटापे में यार बेसिकली यही होता है कि आपके मसल्स के अराउंड फैट आ जाता है। ठीक है ना, जमा हो जाती है चर्बी। तो ये सिर्फ मसल्स के अराउंड चर्बी नहीं जमा हो रही होती, ठीक है, आपके ऑर्गन्स के अराउंड भी जमा हो रही होती है। लिवर के ऊपर चढ़ जाती है, वेन्स के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाती है, जमा होगी ना, कहीं तो जमा होगी। ठीक है, तो इस फैट को हम क्या बोलेंगे? ओबेसिटी। किस फैट को? ये बैड चर्बी जमा हो जाती है। बैड है। नहीं भाई, इसको क्यों? ओबेसिटी का मतलब है मोटापा। चाहिए, मोटापा जिस बंदे को है इसका मतलब उसमें फैट डिपोजिशन ज्यादा है। अस्सलाम ब्लड सेल में वो हमारा DSM ठीक है, बात है समझ गए।
क्लियर है? वो तो लाइफस्टाइल नहीं। मॉडिफिकेशन जंक फूड हाँ, वो तो हो सारी गया। डिग्री में। आज जो भी पढ़ाया जाए चर्बी यार, चर्बी इसके अंदर मेरा चर्बी कहने का बहुत मकसद है कि होती है। चर्बी सिर्फ गोश्त पे नहीं जमा होती, हर जगह पे जमा होती, दिल के ऊपर क्यों नहीं कहते यार इसका फैटी लिवर हुआ हुआ है? हाँ वो क्यों? उसमें चक्कर ये होता है कि लिवर के ऊपर फैट आ जाता है ना, और वो मोटे आदमी के साथ जरूरी नहीं मोटे आदमी के साथ हो, वो किसी के साथ भी हो सकती है जिसका लिवर फंक्शन सही नहीं है। ठीक है? एपामार पीते हो ना तुम लोग भी तो नहीं है, आप है ना, आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ हो सकता है। हो सकता बस है, मेरा भी सही हो था। सकता है, इसमें कोई सही बात नहीं है, इसका बड़ा मतलब हो सकता है। उसकी वजह है कि बॉडी के अंदर प्रोडक्शन तेज हो गई हो, कुछ भी हो सकता है। इसमें ये टेंशन नहीं लेनी कि मोटा आदमी देख के जो है बोलोगे इसको कोलेस्ट्रॉल नहीं है। सर इसका मतलब ये होना कि ओबेसिटी जैसे कोई बंदा मोटा होता है जरूरी नहीं है कि उसको कोलेस्ट्रॉल जी जी जी, यही बताना चाह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि वो कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट हो, ऐसा ही है। लेकिन ओबेसिटीज की एक वजह बनती है सूनर और लेटर। मेजॉरिटी ओबीज में होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बहुत भाई ये चीजें हैं जो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजूहात बन सकती हैं। क्या क्या है? हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई सैचुरेटेड फैट डाइट, यानी कि मैं जो है वो तेल वाली चीजें ज्यादा खाऊं। ठीक है? क्लियर है? देखो इसकी मिसाल क्यों लेते हैं, हम लोग आजकल जो ऑयल खाते हैं खानों में वो रिफाइंड होता है, कितना पतला होता है ना? क्लियर, पानी शीशे की तरह। दैट मीन्स कि उसकी डेंसिटी क्या है? लो है। ठीक है, इसीलिए नुकसानदेह भाई। ऑलिव ऑयल देखोगे वो गाढ़ा होता है, देखने में भी क्लियर नहीं होता है ना? सरसों के तेल जैसा होता है ना, सरसों का तेल भी देखने में क्लियर नहीं होता, उसकी डेंसिटी क्या होती है? हाई। इसीलिए अच्छा है। समझ गया बात को? बहुत देसी की बोले ना, हाँ? देसी शुद्ध देसी देसी। लेकिन ये ऑयल जरूर होता है। ये नहीं कि नहीं बहुत जरूरी है भाई, लेकिन कोशिश ये की जाए कि हाई डेंसिटी फैट खाया जाए, लो डेंसिटी को अवॉइड किया जाए। क्लियर? हेरिडिटरी का मतलब खानदानी। ठीक है? एज और जेंडर इसमें फर्क पड़ता है। बहुत भाई से बुढ़ापे में कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, सही है? या आपकी बॉडी कोलेस्ट्रॉल को पूरी तरह से मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही होती। बहुत स्ट्रेस लेने से भी बढ़ता है कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रेस लेने से भी बढ़ता है इससे स्ट्रेस। हाँ, स्ट्रेस लेने से लिवर का फंक्शन अगर डिस्टर्ब हुआ कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है। स्ट्रेस से कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। वो जब भी ये डॉक्टर आजकल जो है ना ये गैस्ट्रो के डॉक्टर इस चीज के काम देते हैं। वो तो एंजाइटी कल आपने नहीं देखा मीटिंग में? वो मैंने देखा। हाँ, बहुत सही ज्यादा। वजह बताता हूँ तुझे। आप ये कह रहे हैं कि मैदा जो है ना, या एसिडिटी टेंशन से भी होती है, एंजाइटी से एसिडिटी हो सकती है, तो वो इसीलिए सबसे पहले अल्प्राजोलाम या एल्प देते हैं ताकि देखें कि ये एंजाइटी की वजह से तो इसको एसिडिटी नहीं है। अगर एंजाइटी की वजह से होगी तो वो ठीक हो जाएगी, अगर उससे फर्क नहीं पड़ता फिर भी एसिडिटी उसकी मेंटेन रहती है, फिर एच पाइलोरी का टेस्ट कराया जाता है। फिर एच पाइलोरी नहीं तो फिर उसका टेस्ट किया जाता है कि भाई इसमें एसिड प्रोडक्शन, प्रोटॉन पंप कहीं एक्सेसिव तो नहीं है। वो तेरी बात सही है, ऐप दे सकते हैं इसमें। ये बहुत पहले वालदा को लिख के दी थी ना। इनिशियली लेवल पे, लेकिन ये डॉक्टर डायग्नोस करता है।